बांका डबल मर्डर, पटना से लेकर बांका तक सुशासन का ढोल फटा। बेखौफ बदमाशों ने बरसाई 10 राउंड गोलियां। एनकाउंटर के सरकारी दावों के बीच दहला बिहार। दिल्ली से लौटे 2 भाइयों को गोलियों से भून डाला। सिंघम रिटर्न का प्रोपेगेंडा बनाम जमीनी हकीकत। अपराधियों में खौफ गायब, रोते बिलखते पीड़ित परिवार। लोहा खरीदना हुआ बैंगन से आसान। सुशासनी दावों की धज्जियां उड़ाता बांका का खूनी इतवार। बिहार में एनकाउंटर राज सिर्फ कागजों पर। बेखौफ शूटरों ने सरेआम 2 जिंदगी छीनकर शासन को ललकारा। देखिए BMW न्यूज बिहार पर बांका जिले में 2 सगे भाइयों की किस तरह की गई हत्या। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना। लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। प्रणाम महाराज। बिहार के अद्भुत, अविश्वसनीय और पूर्णतः भयमुक्त सुशासन में आपका स्वागत है। आजकल सूबे में एक नया भौकाल टाइट किया गया है, एनकाउंटर राज। पुलिस का दावा है कि अपराधियों के घुटनों में पिघला हुआ शीशा भरा जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुए हैं, अपराधियों की टांगें तोड़ी जा रही हैं। साहब, इतना खौफ है कि यमराज खुद छुट्टी पर चले गए हैं। लेकिन ठहरिए, इस कड़क इनकाउंटर वाली छवि के बीच रविवार की शाम बांका जिले से जो तस्वीर आई है, उसे देखकर आपका रूह कांप जाएगा। लेकिन अपराधियों की रूह? अरे साहब, उनकी रूह तो स्कॉर्पियो की VIP सीट पर बैठकर ठंडी हवा खा रही थी। अब सिलसिलेवार तरीके से इस महान सुशासन की ताजा गाथा सुनिए। बांका का अमरपुर थाना क्षेत्र, रतनपुर मखदूमा पंचायत का बलिया गांव। 2 युवक, सिंटू सिंह जिसकी उम्र महज 35 साल थी और गुंजन सिंह उम्र 40 साल, ये बेचारे अभी 1 सप्ताह पहले ही दिल्ली की किसी निजी कंपनी में हाड़ तोड़ कमाई करके, नौकरी करके अपने गांव लौटे थे। उन्हें क्या पता था कि गांव में उनका स्वागत फूल माला से नहीं बल्कि स्कॉर्पियो सवार वीरों के कारतूसों से होने वाला है। प्रत्यक्षदर्शी सोनू और ग्रामीण अजय बताते हैं कि अपराधी कई दिनों से बकायदा रेकी कर रहे थे। उन्हें पता था कि दिल्ली से बाबू साहब आ गए हैं। जैसे ही दोनों भाई बाइक से बांका से घर लौट रहे थे, रास्ते में घात लगाए बैठे बदमाशों ने गाड़ी रोकी और फिर शुरू हुआ सुशासन का असली डिस्को डांसर। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने दोनों युवकों पर ताबड़तोड़ 10 से ज्यादा राउंड फायरिंग की। साहब, 10 राउंड! गोलियों की तरतराहट से पूरा इलाका गूंज उठा। जब तक आसपास के गरीब गुरबा ग्रामीण दौड़कर मौके पर पहुंचते, तब तक सिंटू और गुंजन की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। अपराधी आराम से स्कॉर्पियो की खिड़की से हाथ हिलाते हुए फरार हो गए। पुलिस को सूचना मिली तो बांका के कप्तान SP अमितेश कुमार, SDPO अमर विश्वास और अमरपुर थाना अध्यक्ष राकेश कुमार पुलिस बल के साथ गाजे बाजे के साथ मौके पर पधारे। अब वहां FSL और डॉग स्क्वाड की टीम बुलाई गई। क्या हुई सर, प्राइमरी जांच में क्या पता चला? देखिए, ये अमरपुर थाना क्षेत्र में बलिया गांव और मखदूमा गांव के बीच में एक थोड़ी सी सुनसान एक सड़क है, ग्रामीण सड़क है, और उसी के में एक ये सूचना प्राप्त हुई अमरपुर SHO को अभी से करीब 1 घंटे पहले करीब कि 2 व्यक्तियों की यहाँ पर हत्या कर दी गई है, जिसमें फायर आर्म का प्रयोग करते हुए गोली मार करके हत्या कर दी गई है। सूचना की पुष्टि हेतु और जाँच हेतु SHO अमरपुर, CI बांका एवं SDPO बांका एवं मैं स्वयं यहाँ पर हम लोग घटनास्थल पे तत्क्षण पहुँचे और हम लोगों ने फिर सबसे पहले क्राइम सीन को प्रिजर्व करते हुए FSL को रिक्विजिशन किया। FSL की टीम यहाँ पर आई, विधिवत पूरी सीन ऑफ क्राइम की जांच की गई है, दोनों बॉडीज़ की जांच की गई है, उनको लिफ्ट करके अभी पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। अभी इस समय ये एक ब्लाइंड केस जैसा है, क्योंकि हमारे पास ये घटना मिली है, लेकिन बहुत कोई लीड्स अभी तुरंत हमारे पास नहीं है। बट हाँ, ये कुछ पता चला है कि यहाँ पर कुछ जो है इस तरह का जमावड़ा कई बार लगता था, जहाँ दूर दूर से लोग आते थे, तो उसको हम लोग और जांच कर रहे हैं। जैसे कुछ और फैक्ट सामने आएंगे हम लोग मीडिया से साझा करेंगे। पहचान हुई है सर? हाँ, ये मानिकपुर धर्म राय नाम का एक गांव है, जो कि यहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूर है,
और वहाँ के ही ये दोनों जो मृतक हैं वो बताए जा रहे हैं। और इनका नाम, एक का नाम गुंजन है और एक का नाम सिट्टू है। ये अभी प्रारंभिक हम लोगों को पता चला है क्योंकि हम लोगों ने व्हीकल के नंबर की जो है रजिस्ट्रेशन की जांच की, और इसके आगे की जो भी जानकारी है हम लोग को जैसे मिलेगी हम लोग कैसे। जी, घायल होने की भी सूचना है सब? घायल जो आसपास जब पहली पुलिस टीम पहुंची थी तो किसी का कहना था आसपास के लोगों का कि शायद कोई तीसरा व्यक्ति भी था जिसको कोई गोली लगी है, लेकिन हम लोगों ने आसपास के जो भी PHC और सदर अस्पताल बांका है वहाँ पता किया तो इस तरह की घायल अवस्था में किसी की पहुँचने की सूचना नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इस तरह की कोई फैक्ट सामने आती है तो हम लोग अपने अनुसंधान में उसको शामिल करें। खोजी कुत्ते जमीन सूंघ रहे हैं। प्रथम दृष्टया पुलिस कह रही है कि मामला आपसी रंजिश का है। वाह साहब, हत्या किसी की भी हो, एक रेडीमेड टैग तैयार रहता है, आपसी रंजिश। कानून व्यवस्था फेल नहीं हुई, वो तो बस रंजिश निपटा रहे हैं। अब जरा उस नैरेटिव की खाल उधेड़ते हैं जो पटना के वातानुकूलित कमरों में बैठकर बुना जाता है। कहा जाता है कि बिहार पुलिस सिंघम मोड में है, अपराधियों में खौफ पनप गया है। अगर खौफ इतना ही घना है हुजूर, तो अपराधी दिन दहाड़े 10 राउंड फायरिंग करने की हिम्मत कहां से लाते हैं? क्या उन्हें पता है कि पुलिस सिर्फ टीवी कैमरों के सामने दहाड़ती है और जमीन पर स्कॉर्पियो सवार गुंडे अपनी समानांतर सरकार चलाते हैं? ये बांका की कोई अकेली घटना नहीं है। आइए आपको बिहार के सुशासन का थोड़ा और भूगोल समझाते हैं। जून 2026 का मामला है मसौढ़ी पटना का। अपराधियों और पुलिस के बीच सीधी मुठभेड़, अपर थाना अध्यक्ष राहुल कुमार जख्मी होते हैं। तो जब रक्षक ही सुरक्षित नहीं तो आम आदमी की बिसात ही क्या है? हौसले बुलंद तो हैं। जुलाई 2026 की बात कर ले वैशाली की, तो प्रेम प्रसंग के विवाद में भांजे की निर्मम हत्या की और शव को जलाने का दुस्साहस किया। तो जमीनी स्तर पर सामाजिक और कानून व्यवस्था का ढांचा पूरी तरह चरमराया हुआ है, ये हकीकत है। जुलाई 2026 की बात करें मुजफ्फरपुर की, सोना बेच लोहा खरीद रील बनाकर खुलेआम अवैध हथियार लहराना आपको याद ही होगा। इसकी जमीनी हकीकत कहती है कि सोशल मीडिया पर तमंचे पर डिस्को आम है, पुलिस रील वायरल होने के बाद जागती है। तो देखा आपने, पटना के मसौढ़ी में अपराधियों ने सीधे पुलिस टीम पर ही गोलियां चला दी, जिसमें हमारे जाबाज अपर थाना अध्यक्ष जख्मी हो गए। वैशाली में भांजे को मारकर लाश जलाने की कोशिश होती है। मुजफ्फरपुर का लौंडा पटना में बैठकर रील बनाता है, सोना बेच लोहा खरीद। तो साहब, बिहार में लोहा खरीदना बैंगन खरीदने से ज्यादा आसान हो गया है। सरकारी आंकड़ों के ढोल चाहे जितने पिट जाए, सच यही है कि कुर्सी के चक्कर में शासन का इकबाल पूरी तरह दफन हो चुका है। एनकाउंटर के नाम पर चाहे जितने आंकड़े गिना दिए जाएं, जब तक जमीनी स्तर पर अपराधियों के मन में VIP गाड़ियों में घूमने का रसूख खत्म नहीं होगा, तब तक दिल्ली से कमाने आए सिंटू और गुंजन जैसे गरीब युवक ऐसे ही सुशासनी गोलियों का शिकार होते रहेंगे। सवाल तो पूछे जाएंगे और तब तक पूछे जाएंगे जब तक हुक्मरानों के कानों के पर्दे न फट जाए। अगर आपको भी लगता है कि एनकाउंटर का ये सरकारी प्रोपेगेंडा जमीनी हकीकत से कोसों दूर है, तो इस वीडियो को इतना लाइक और शेयर कीजिए कि पटना के गलियारों तक गूंज पहुंचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, वो जो बगल में घंटी वाला निशान है उसे जरूर जोर से दबा दीजिए, ताकि जब तक हम दोबारा सुशासन की पोल खोलें तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले कड़कड़ाते हुए पहुंचे। हम YouTube, Facebook, Instagram और X हर जगह उपलब्ध हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर अपनी हाजिरी लगाइए। तो ये थी आज की क्राइम की खबर। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे BMW न्यूज बिहार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।